काफी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है। आज मैं आप लोगों से मुलाकात कर कर बेहद खुश हूँ। इसलिए मैं आज आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है एक लड़के की जो करीब 1 महीने से रोजगार की तलाश में भटक रहा है। कभी वह अपने दोस्तों तो कभी अपने जान पहचान वाले और कभी रिश्तेदारों से कहता, यदि कोई काम हो तो मुझे बताएं। वह अखबार में दिए हुए रोजगार के इश्तहारों को पढ़ता और रोजगार की तलाश में वह करीब 1.5 महीना हो चुका था, लेकिन बेचारे को कोई रोजगार नहीं मिल रहा था। वह रोजगार की तलाश में आज भी सुबह घर से तैयार होकर जल्दी निकल आया और वह उसे जैसे तैसे करके एक काम मिला था। वह काम था लकड़ी काटने का। अब उसे लकड़ी काटने का काम तो पसंद नहीं था, लेकिन उसकी मजबूरी थी क्योंकि उसे पैसे की बहुत ही आवश्यकता थी। इसलिए उसने वह काम कर लिया। उसने सोचा कि मैं अभी ये काम कर लेता हूँ और जब मुझे इससे अच्छा कोई काम मिलेगा तो मैं इस काम को छोड़ दूंगा। और वह अगले दिन से ही अपने अपने कारखाने कारखाने का काम था, वो कारखाने चला गया और कारखाने में उसे लकड़ी काटने का कार्य करना था। कारखाने के मैनेजर ने उसे काम समझा दिया। काम ऐसा था कि उसे पेड़ काटना था। मैनेजर बोला, तुम्हें एक पेड़ काटने का 50 रुपए दिया जाएगा। तुम जितने पेड़ काटोगे उतने ज्यादा पैसा तुम कमाओगे। उसको ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने पेड़ काटना शुरू कर दिया। पहले ही दिन उसने खूब मेहनत और बड़ी ही इच्छा शक्ति के साथ कार्य किया, जिससे पहले ही दिन उसने 10 पेड़ काट लिए। शाम होते ही उसे 500 रुपए मैनेजर ने दे दिए। वह 500 रुपए कमाकर बहुत ही खुश हुआ और वह रास्ते में अपने घर आ रहा था तो वह सोच रहा था कि मैंने अभी तो मेरा अभ्यास ही नहीं था और मैंने 10 पेड़ काट लिए। मैं अगले दिन 11 पेड़ काटूंगा और ऐसे ही धीरे धीरे कर कर मेरा अभ्यास बढ़ जाएगा। मेरे मैं और अच्छे से कार्य करूंगा तो ज्यादा पेड़ काट सकूंगा और ज्यादा पैसे कमा सकूंगा। वह अगले दिन दुगने जोश के साथ अपने कारखाने आया और उसने पेड़ काटना शुरू कर दिया। अब वह पेड़ काट रहा था और उसने आज केवल 9 ही पेड़ काट पाए। उसने उसे शाम को अपने आप पर बड़ा ही क्रोध आ रहा था क्योंकि उसने पहले दिन 10 पेड़ काटे थे और आज वह केवल 9 पेड़ काट पाया। वह मायूस होकर अपने घर चल दिया। फिर कुछ देर बाद फिर क्या हुआ? फिर अगले अगले दिन उसने 8 पेड़ काट पाए और उसके अगले दिन 7 पेड़ और उसके अगले दिन ऐसे ही फिर 6 पेड़ काट पाए। ऐसे ही चलता रहा और एक दिन आया कि वह बहुत ही जोरों से मेहनत करता और वह पसीने से लथपथ हो चुका था और शाम होने को थी। सूरज ढलने को था और सूरज की लालिमा हल्की हल्की ऑरेंज कलर की, नारंगी कलर की दिख रही थी और शाम हो चुकी थी और कारखाने के सभी लोग अपने अपने घर जाने के लिए निकल रहे थे। लेकिन ये लड़का लगातार पेड़ काटने में लगा हुआ था और इसे क्रोध आ रहा था कि आज मैं केवल एक ही पेड़ नहीं काट पाया। मैनेजर उस लड़के के पास आया और उससे पूछा, अरे भाई, क्या हुआ? तुम लगातार तुम पहले दिन तुमने 10 पेड़ काटे थे और तुम्हारा लगातार एक एक पेड़ घटता गया। ऐसा क्यों हो रहा है? लोगों का तो संख्या बढ़ती है और पेड़ काटने की, लेकिन तुम तो निरंतर कम होती जा रही है।
ये क्या है? उसने पूछा, लाओ अपनी कुल्हाड़ी बताओ। और उसने कुल्हाड़ी पर अपने अंगूरों से देखा तो उस पर भी बिल्कुल धार ही नहीं थी, ना उसकी धार बेधार हो चुकी थी। उसने उस लड़के को समझाया, बेटा, इस पर पत्थर पर घिसकर इस पर धार करनी होती है, जब जाके तुम पेड़ काट पाओगे। उस लड़के को समझ आ गया, इसलिए मैं ये पेड़ नहीं काट पा रहा था। अगले दिन उसने कुल्हाड़ी पर धार की और वह 10 पेड़ काट सका। अब वह यह टेक्निक सीख चुका था और निरंतर उसके पेड़ों की संख्या बढ़ती गई और वह अच्छे पैसे पर कमाने लगा। इसलिए हम जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को हमें समझना चाहिए, उसकी छोटी-छोटी बातों को समझना चाहिए कि हम इस कार्य में क्या गलती कर रहे हैं और उससे हमें सीख लेना चाहिए। इससे ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और अगली कहानी में हम लोग फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।